अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, आज के ख़बरनामे के साथ खलीकुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज पीर का दिन है, 14 ज़ीक़ात 1446 हिजरी और 12 मई 2025 ईस्वी। आज बहुत मुबारक दिन है। मुबारक दिन इस लिहाज से, इस हवाले से कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक़्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ है पाकिस्तान की फ़तह पे और इंडिया की शिकस्त पे। आप सबको भी ये अज़ीम तरीन फ़तह मुबीन मुबारक हो। नाज़रीन, इस हवाले से मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अफ़वाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। कौम का, बिखरी कौम का जिहाद की वजह से मुत्तहिद होने का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और फिर मैं आखिर में मोदी सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं जी इसी पे कि ये अज़ीम तरीन फ़तह, ये अज़ीम तरीन इज़्ज़त अल्लाह ज़ुल जलाल ने मुझे और आपको अता फ़रमाई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इस पर जितनी भी अल्लाह की हम्द व सना की जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ़ें खुदाई सिर्फ़ अल्लाह ही को जचती हैं। महाज़ जंग में फ़तह देने वाला अल्लाह, शिकस्त को फ़तह से तब्दील करने वाला भी अल्लाह, फ़तह को शिकस्त से तब्दील करने वाला भी अल्लाह, ये सारी कामयाबियाँ देने वाला अल्लाह, नाकामियों से दो चार करके रुसवा करने वाला भी अल्लाह। इसलिए महाज़ जंग में बहुत बड़ी हिदायत ये है, इदा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह। मैदान जंग में अल्लाह को याद रखना है। तो ख़वातीन व हज़रात, याद रखिए, ग़ल्बे इलाही के दो निज़ाम हैं। ग़ल्बे इलाही का एक निज़ाम आम मादी निज़ाम है जो दुनिया के पास होता है, जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है, हौसला ज़्यादा होता है, हिम्मत ज़्यादा होती है, हिकमत अमली बेहतरीन होती है, पल्ला उसका भारी होता है। और एक ग़ल्बा इलाही का निज़ाम ईमानी निज़ाम है, जिसमें अल्लाह के मोमिन बंदों के पास हथियार कम होते हैं, असबाब कम होते हैं, वसाइल कम होते हैं, लेकिन वो अल्लाह के बंदे, पुरस्रार बंदे, गाजी बंदे अल्लाह का नाम लेकर मैदान में कूद पड़ते हैं, तो उनकी कम ताकत जो होती है, उनकी भरपूर अखलाकी और ईमानी ताकत की वजह से उनकी कम ताकत में इतनी बरकत पड़ जाती है कि वो अपनी से 100 गुना बड़ी ताकतों के ऊपर गालिब आ जाते हैं। इस हकीकत का ऐलान अल्लाह ने किया है, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। और यही हमारे सिपाही सालार का तारुफ़ है। जब वो आए थे, पाकिस्तान के सिपाही सालार बने थे, तो सबसे पहले उन्होंने ये आयत तिलावत की थी। ये है ग़ल्बे इलाही का दूसरा निज़ाम, जिसमें बंदे के पास दुनिया के हथियार, दुनिया की क़ुव्वत तो कम होती है, लेकिन उसके पास ईमान की ताकत होती है, अखलाक की ताकत होती है। ये ईमान की और अखलाक की ताकत मादी ताकत की कमी को पूरा कर देती है। लेकिन अगर एक तरफ मादी ताकत भरपूर हो लेकिन ईमान की ताकत ना हो, अखलाक की ताकत ना हो, तो ये मादी ताकत का तवाना होना, बहुत ज़्यादा होना, ये ईमान की ताकत जो नहीं होती उसका खला पुर नहीं कर सकती। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा ग़ल्बे इलाही के दोनों निज़ामों के हवाले से यतीमी का शिकार है। मजमूई तौर पर वो ग़ल्बे इलाही के मादी निज़ाम पर भी अमल पैरा नहीं, वो ग़ल्बे इलाही के अखलाकी और ईमानी निज़ाम पर भी अमल पैरा नहीं। खुसूसन हमारे मज़लूम अरब मुसलमानों को देख लें, उनके पास दोनों निज़ाम कम बेश मौजूद नहीं है। और उसका नतीजा आपके सामने है कि पूरी की पूरी उम्मत अरब रगड़े जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान है, इस पुरफितन दौर में भी हमारे पास, खित्ते पाकिस्तान के पास, पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुकाबले में बेहतरीन मादी निज़ाम मौजूद है। और उसके साथ जो अखलाकी ईमानी निज़ाम, जो हम अल्लाह का नाम लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर हम नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के क़ाइल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर जवाबदही का हमें एहसास है, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। फिर ये चीज़ें मिलकर हमारा जो एक भरपूर मादी निज़ाम है उसमें वो बरकत डाल देता है। और इसी का नतीजा कौम ने देख लिया
इन 3-4 दिनों में, हफ्ते के अंदर। तो ग़ल्बे इलाही के 2 निज़ाम पर मैंने जुमात में जब फ़लस्तीन का हमारा क़ज़िया शुरू हुआ था बहुत डिटेल से मैंने बात की थी। आज इतना ही इशारा काफ़ी है। बहरहाल ग़ल्बे इलाही के ये हमारे 2 अल्लाह ताला के 2 निज़ाम हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये जो अभी जंग हुई, इस जंग ने, पाकिस्तान की फ़तह ने दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया, दुनिया के तसव्वुरात तब्दील कर दिए, और भारत के जो आलमी क़ुव्वत बनने के और इलाके का कंटुटा और क्या कहते हैं सब कुछ बनने का जो ये ख्वाब था वो चिकना चूर हो गया, ख़त्म हो गया। ये इस जिहाद की बरकत से हुआ। अल्लाह अकबर। इसी तरह भारतीय मार्केट को 83 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ये तो एक महदूद पैमाने पर बात की जा रही है। बाकी जो भारत का मोराल गिरा है, उनकी आवाम का जो मोराल गिरा है, उन पर जो इस्लाम का एक धाक बैठी है, वो बिल्कुल इससे अलग है। उस किसी भी पैमाने से उसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। अल्लाह अकबर। अब चलते हैं ख़वातीन व हज़रात इस तरफ कि जो हमारा ऑपरेशन है बुनियान मरसूस। एक तो इस लफ्ज़ को लोग बहुत गलत पढ़ते हैं, मुसीबत। इंग्लिश का एक लफ्ज़ गलत पढ़ा जाए तो पूरी कौम हंसने लगती है, ग़ुलाम कौम। भाई ये बुनियानुल मरसूस नहीं है, इसको अच्छे खासे इश्तिहारात में भी गलत लिखा जाता है। ये बुनियानुम मरसूस है, बुनियानुन मरसूसुन, ये है बुनियानुम मरसूस। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुरक्कब तौसीफ़ी है। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो उसकी राह में सफ़े बांध कर इस तरह जम कर लड़ते हैं गोया कि वो सीसा पिलाई दीवार है जिसमें कोई शिगाफ नहीं डाल सकता, कोई दरार नहीं डाल सकता उसमें। अल्लाह अकबर। तो खैर यह ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जब इसकी इब्तिदा हुई तो इसके बाबरकत लम्हात के बारे में पूरी तस्वीर कशी ज़रूरी है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जब 10 मई को शुरू हुआ तो कब शुरू हुआ? सुबह फजर की नमाज के बाद। ये वो वक्त है तुलूए फजर जब नबी अलैहिस्सलाम जब किसी कौम पर हमला आवर होने का इरादा करते थे तो आप इसी वक्त, ऐसे ही वक्त में हमला आवर होते थे। ये जो हमारे दीनदार सिपह सालार हैं जनरल सईद आसिम मुनीर, चूँकि दीनदार हैं तो इन्होंने भी इंडिया पर हमला करने के लिए उसी वक्त का इंतखाब फरमाया, सुन्नत के मुताबिक, जो सुन्नत रसूल के अंदर उन्होंने पाया। नमाज फ़जर अदा की, कुरान करीम की तिलावत की, अल्लाह के हुजूर फरियाद की, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। फिर इस ऑपरेशन की बरकत पूरी कौम ने देख ली। अल्लाह अकबर। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ थोड़ा सा रुकिए, यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ। इतना बेहतरीन रवैया कि आपने दुश्मन पर हमला करना है तो सबसे पहले अल्लाह के सामने सर बसजूद होना है, सजदा रेज़ होना है, सुबह की नमाज़ पढ़नी है, नमाज के बाद दुआ करनी है, उसके बाद ऑपरेशन का आगाज़ करना। इतना बेहतरीन रवैया कभी आपने देखा? ईमानदारी से बताइएगा। जब ये जनरल आए थे, ना हमने कभी इस जनरल साहब को देखा है, ना शायद कोई आइंदा उम्मीद है कभी हमारी मुलाकात होगी, ना हमें इनसे कोई क्या कहते हैं लेना देना है। हाँ ये है, ये हमारी अफवाज की सिपह सालार। लेने देने का मतलब ज़ाती मफाद, हमारा कोई इनसे ज़ाती मफाद वापसता नहीं है। बाकी जो सुनकर जैसे जैसे तबसरों का तबसरे करते हैं, हर एक का अपना ज़रफ़ है, आईने में अपनी तस्वीर नज़र आती है। बाकी अगर हम बताएं हमें किसी दौर में क्या क्या पेशकशें हुई थी तो आपकी आंखें खुल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर मैं राज की बातें इस वक्त नहीं करना चाहता। अच्छा, तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को आप ये देख लें कि कितना बेहतरीन रवैया। जनरल ज़िया के बाद ये वो दीनदार जनरल आए हैं जिनसे मेरी ज़ात ने इनसे उम्मीदें वाबस्ता की थी। मेरा सोशल मीडिया गवाह है कि जब ये आए तो मैंने पुरतपाक तरीके से अपने सोशल मीडिया पेज पे इनका इस्तकबाल किया था। इनकी दीनदारी पे मुझे हुस्न ज़न था और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे उस हुस्न ज़न की लाज रखी।
इनके पेशरो बाजवा साहब को देख लें, जिन पर कादियानी होने का इल्ज़ाम था, सही था गलत था मैं उस पर जाता ही नहीं। हमारे बाज़ मौलवियों ने उनको बाकायदा इस्लाम की मोहर भी अता कर दी, सही थी या गलत थी हम उस पर जाते ही नहीं हैं। लेकिन इनके पेशरो बाजवा साहब पर भी एक बात करना चाहता हूँ। इन्होंने सहाफ़ियों को जमा करके कहा हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे हथियारों को जंग लगा हुआ। ये सहाफ़ी बिरादरी कह रही है, ठीक है। लेकिन ये जो जनरल हैं, इन्होंने आते ही कुरान करीम की आयत पढ़ी, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से छोटी जमातें बड़ी जमातों के ऊपर गालिब हो जाती हैं। और इस बंदे ने सिर्फ ये आयत नहीं पढ़ी बल्कि इस आयत पर अमल करके दिखाया, अपना हौसला दिखाया, अपनी हिम्मत दिखाई, अपना वलवला दिखाया। ये कम है? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस जर्नेल का दिगर जर्नेलों से आप मुवाजना करें, आपको बात समझ आ जाएगी। और ये सारी तशरीह मैंने मजबूर होकर की है कि हमारी कौम का एक तबका बाज वजूहात की वजह से फौज का बदतरीन मुखालिफ है। उनके दलाइल में से एक दलील ये है कि जी इनके अंदर बेदीनी होती है, ये होता है, वो होता है, इन्होंने जुल्म ढाया, फुलाया, टमकाना शमकाना जो भी है। मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता कि वो गिले कितने बरहक है कितने नाहक है, गिले शिकवे अपनों से होते रहते हैं, मैं उसका इनकार नहीं करता। लेकिन मैं ये कहता हूँ गिले शिकवे होंगे, इदारों के मुखालिफ ना बने, अफराद से गिले शिकवे रखें। आज भी परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बावजूद मेरा दिल भी उसके लिए, अल्लाह के लिए बुग़्ज़, कीना, अदावत, नफ़रत मेरे दिल में भरी हुई है, सिर्फ अल्लाह के लिए। क्योंकि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के नबी का, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए रखनी है, बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए रखना है। अगर मैं आज परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद भी बुग़्ज़ रखता हूँ तो अल्लाह के लिए रखता हूँ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं पाक फ़ौज के इदारे के साथ बुग़्ज़ रखूँ। पाक फ़ौज का इदारा मेरा है, हमारा है, आपका है, हम सब का है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। एक आधे के ख़राब होने की वजह से आप पूरे इदारे के दुश्मन बने, ये दानिशमंदी नहीं है। पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख, इस पाक फौज के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखें। अगर कोई फर्द इसमें से डिट्रैक होता है तो उसको इस सिरात मुस्तकीम दिखाएं, यह मेरा और आपका फर्ज है। और उम्मीद रखें इसमें इंशाअल्लाह शहीद ज़ियाउल-हक़ जैसे जिहाद के अलमबरदार पैदा होते रहेंगे। इसमें जनरल आसिम मुनीर जैसे इंडिया को दंदान शिकन जवाब देने वाले पैदा होते रहेंगे। ये उम्मीद रखें भाई, ये उम्मीद रखकर पाक फौज के इदारे के की हिमायत करें, इसकी मुखालिफत ना करें। इसमें मेरा और आपका खून है, मेरे भाई हैं, आपके भाई हैं, मेरे बड़े हैं, आपके बड़े, मेरे छोटे हैं, आपके छोटे। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस पर इतनी ही बात काफ़ी है। आगे चलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दंदान शिकन जवाब देने की वजह से हमारी आवाम का मोराल भी बहुत बुलंद हो गया। और अल्लाह ने फजल किया कि परवेज़ मुशर्रफ की वजह से फ़ौज की जो साख गिरी हुई थी, फ़ौज की साख बहाल हो गई। और इस कौम के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर, शऊर के अंदर फ़ौज की मोहब्बत रचनी बसनी शुरू हो गई है। इसमें बहुत बड़ा कलीदी किरदार जनरल सैयद आसिम मुनीर का है, जो एक हाफिज़ कुरान भी हैं, नमाजी हैं और एक दीनदार सिपह सालार हैं। हम चाहेंगे कि अफवाज पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली के तहत सिरात मुस्तकीम की तरफ यूँ गामजन हो जाए कि फ़ौज के कौम के बच्चे बच्चे के दिलो दिमाग में अफवाज पाकिस्तान की महब्बत रच बस जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे चलते हैं ख़वातीन व हज़रात। अच्छा, इस पूरी फतह में हमें अपनी दीनदारी पर फोकस करना चाहिए। बस ये बात याद रखिए, इस पूरी फतह में जो फोकस होना चाहिए अपनी दीनदारी और अल्लाह ताला की मदद। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह भी हमसे कुछ तकाज़ा करता है, फिर उसके बाद अल्लाह फ़तह की नवीद सुनाता है। तो इस पूरी की पूरे सिनेरियो में और इस पूरी के पूरे इंडिया को रद्द अमल देने में, जवाब देने में हमारी क़ियादत की दीनदारी का असर और अल्लाह ताला की फ़तह, ये इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। एक बात याद रखें, जंग हो रही हो और बंदा बगल में कंजरियाँ रखे, नचवाए, नाचे और गाने सुने,
इससे फतह नहीं मिलती, इससे मुल्क टूटते हैं, इससे मुल्क खो जाते हैं, इससे जोग्राफिया मकबूजा हो जाता है, उस पर कब्जा हो जाता है। बंदा शराब पीता रहता है और बगल में कंजरियां रखता है और आधा मुल्क खो जाता है। लेकिन जब बंदा महाज जंग में हो, कौम भी दीनदार बने और लड़ने वाले सुपूत भी अल्लाह का नाम लेकर मैदान में उतरे, तो फिर 100 गुना बड़ी ताकत भी जूतों में आ गिरती है, जूतों में गिर जाती है। अल्लाह ताला उस जिल्लत और रुसवाई दुश्मन की तकदीर बना देते हैं। लेकिन अगर लड़ने वाले सुपूत या लड़ने वाली कौम उसके अंदर अखलाकी कमज़ोरियाँ हों, ईमानी कमज़ोरियाँ हों, तो फिर अल्लाह की मदद लड़ने वाले मुसलमानों के साथ भी नहीं होती, याद रखिए। तो इस पूरे सिनेरियो में इन चीज़ों पर बहरहाल मेरी और आपकी स्पेशल नज़र होनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह यहाँ हमारे बड़े बड़े सुपूत दीनदार आते रहेंगे, हमारी क़ियादतों में दीनदार अफराद आते रहेंगे। क़ियादत में दीनदार आ जाएं तो फिर पूरे का पूरा शोबा उसी सिमत में सफ़र करना शुरू कर देता है और ये बहुत मुबारक बात होती है बहरहाल। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर आवाम की बहादुरी देखने वाली थी। इस गे गुज़रे दौर में भी जहाँ हमारी अखलाकियात पामाल हो चुकी हैं, जहाँ हमारी ईमानियात पामाल हो चुकी हैं, फिर भी कलमा तय्यबा की बरकत ये है कि आवाम का मोराल बुलंद था, है और इंशाअल्लाह रहेगा बिइज़्निल्लाहि ताला व बितौफ़ीक़िल्लाहि ताला व बिऔनिल्लाहि ताला। तो आवाम की बहादुरी को भी 100 सलाम, अल्लाह अकबर। और हम अपने बारे में भी कहते हैं कि हम कोई मौसमी तज्ज़ियाती निगार नहीं कि हम मौसमियाती तज्ज़िया करें। हवा इधर जाए तो तज्ज़िया यहाँ का शुरू हो जाता है, हवा बाएं तरफ रुख करे तज्ज़िया यहाँ का शुरू हो जाता है। कुरान और सुन्नत के उसूल को सामने रख के हमने आपको ख़बर देनी होती है, उस पर तज्ज़िया करना होता है, उस पर तबसरा करना होता है। पाक फ़ौज ने जब ये रद्द अमल देने का तहिया कर लिया तो मैंने अपने साथियों को कह दिया, मैंने अपने जुमे में ऐलान कर दिया, ना भाई फ़ौज का साथ दो, ये फ़ौज मेरी है, आपकी है, हम फ़ौज के हैं, फ़ौज हमारी है, लड़ना नहीं आपस में। वला तनाज़ाओ, ये अल्लाह ताला कहता है। महाज जंग आ जाए तो फिर अपने सारे झगड़े पीछे रख दो, दुश्मन के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिखरी कौम जिहाद की बुनियाद पर मुत्तहिद हुई, उसने फ़ौज से गिले शिकवे छोड़ दिए, इदारों से गिले शिकवे छोड़ दिए, मुत्तहिद हुई। इस इत्तिहाद का बदला अल्लाह ताला ने मुझे और आपको फ़तह मुबीन की सूरत में अता कर दिया। इस पर हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम। तो ख़वातीन और हज़रात, मैं आपसे कह रहा था कि मैं अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपनी अफवाज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अपनी कौम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सिवाय चंद गंदे अंडों के जो कौम के ख़िलाफ़ इस नाजुक तरीन वक्त में भी बक बक करते रहे। हम उन्हें समझाते रहे और समझाने के नतीजे में उनसे गालियाँ खाते रहे, बातें सुनते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारा काम वही बात मैंने की, हम कोई मौसमियाती तज्ज़िया निगार नहीं है कि हवा का रुख इधर हो तो तज्ज़िया इधर शुरू हो जाए, हवा का रुख इधर हो तो तज्ज़िया इधर शुरू हो जाए। हम तो अटल उसूल जो इस्लाम के हैं उसकी बुनियाद पर आपके सामने तज्ज़िया रखते हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि हमारा अपना हम पे तनकीद करता है या हमारा गैर हमसे खुश होता है। नहीं, हमने तो अल्लाह की रज़ा को सामने रखकर आपके सामने काम करना है। हाँ, आजमाइश से अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह का शुक्रिया, अफवाज का शुक्रिया, कौम का शुक्रिया और आखिर में मैं मोदी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपको हैरत हो रही हो कि मैं मोदी का शुक्रिया क्यों अदा कर रहा हूँ। मोदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी गैरत जगाई, आप हमारी गैरत जगाने के सबब बने, वास्ता बने, वसीला बने। ऐसे वसीलों का हम इनकार नहीं करते। ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग कहते हैं ये वसीले के मुनकिर हैं। हम तो मोदी जी के वसीले का भी मुनकिर नहीं है भाई। मोदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी गैरत जगाने की वजह बने। मोदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम मुत्तहिद हो गए। हमारे इत्तिहाद में बहुत बड़ी वजह आपकी पॉलिसी बनी, आपकी दीन दुश्मनी बनी, आपकी इस्लाम दुश्मनी बनी, आपके मसाजिद पर हमले बने, आपके मदारिस पर हमले बने।
कौम को कहना चाहता हूं, इंडिया ने हमला किया तो सबसे पहले मदरसे पे किया, मस्जिद पे किया। आपको बात समझ में नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है तो महज पाकिस्तान के जोग्राफिया का दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से दुश्मन है। यह कौम को समझ में बात आनी चाहिए कि वो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह के हथियार से लेस हो जाए, मुसल्ला हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जी, तो मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहा था कि मोदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समझाई, आपकी वजह से हमारी कौम मुत्तहिद हो गई और मुत्तहिद होकर हमने आप पर ऐसा वार किया कि क़यामत तक आप इस जिल्लत और इस रुसवाई से बाहर नहीं निकल सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन व हज़रात, आपको चलें इस हवाले से एक और बात भी बता दूं, दुश्मन को दुश्मन समझना और दुश्मन से नफ़रत करना ये बाहमी इत्तिहाद का ज़रिया है। अगर हम दुश्मन को दुश्मन नहीं समझेंगे, दुश्मन से नफरत नहीं करेंगे, दुश्मन के बारे में हसास नहीं होंगे और दुश्मन की तदबीरों पर नजर नहीं रखेंगे तो हमारे दरमियान वहदत नहीं रहेगी। यह कुरान करीम जो आपको बार बार कहता है ना कि भाई गैर मुस्लिमों को, इस्लाम के दुश्मनों को अपना दोस्त न बनाओ, उन्हें दुश्मन समझो क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है, तो यह वैसे नहीं कहता। दुश्मन को दुश्मन समझने से बंदा चौकन्ना रहता है, खुद को हमेशा महाज जंग पर तसव्वुर करता है और हमेशा बाहम मुत्तहिद रहता है। आप देखते नहीं गांव की जिंदगी के अंदर जब तक गांव के 100-150 घराने एक दूसरे के मोहताज होते हैं तो उनके अंदर बड़ा ही इत्तेहाद रहता है, लेकिन उसी गांव के अंदर जब तरक्याती काम शुरू हो जाते हैं, जो वो 100-200 घर गांव के जो एक दूसरे के मोहताज होते हैं मुख्तलिफ मामलात में, जब उनकी एहतियाजी आपस की ख़त्म होनी शुरू हो जाती है तो फिर उसी गांव के 100-150 घराने जिनमें कमाल का इत्तेहाद, उनके इत्तेहाद की ज़रबुल मसल दी जाती थी, आज वो लड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? इसी तरह आप देखें कारोबारी पार्टनर्स होते हैं, जब तक वो पार्टनर्स एक दूसरे के मोहताज रहते हैं तो एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं और उनकी आपस में वहदत मिसाली होती है। लेकिन जैसे ही जो पार्टनर्स होते हैं खुद कफ़ील होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के मोहताज नहीं रहते, तो फिर वो एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते, फिर उनके अंदर फूट पड़ जाती है। फिर वही मुश्तरका जो पार्टनर्स होते हैं हर एक अपना अलग अलग कारोबार शुरू कर देता है। इसी तरह चंद भाई होते हैं, एक फाउंड्री चला रहे होते हैं, बड़े मुत्तहिद होते हैं। क्यों? उनका इत्तेहाद, उनकी मजबूरी होती है कि वो आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से उनकी ज़रूरियात लगी होती हैं। लेकिन जैसे ही भाई आपस में इतनी तरक्की कर जाते हैं कि फिर वो एक दूसरे की ज़रूरत नहीं रहते, तो फिर वो एक दूसरे की गलती को भी बर्दाश्त नहीं करते। फिर होता यूँ कि उनका इत्तेहाद ना इत्तेहादी में तब्दील हो जाता है, फूट पड़ जाती है। फिर हर भाई का अपना अपना कारोबार होता है, अपनी अपनी हट्टी होती है, अपनी अपनी चट्टी होती है, फिर अपनी अपनी अपना अपना नफ़ा होता है, अपना अपना नुकसान होता है, फिर अपनी अपनी खट्टी भी अपनी, चट्टी भी अपनी होती है, सब कुछ हट्टी भी फिर अब अलग अलग होती है। बिल्कुल इसी तरह याद रखें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के मफादात दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में एक हैं। दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में इनके मफादात मुश्तरका हैं उम्मत मुस्लिमा के। तो दुश्मनान इस्लाम को देखते हुए उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद रहना चाहिए और एक दूसरे की ज़रूरत बनना चाहिए, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। जब हम एक दूसरे की ज़रूरत नहीं बनेंगे, दुश्मनान इस्लाम को पेश नज़र रख कर ज़रूरत नहीं बनेंगे, उम्मत मुस्लिमा का हर फ़र्द, हर जोग्राफिया, हर सूबा, हर मुल्क खुद मुस्तकिल बिल मोर्चा होता चला जाएगा, हर एक अलग मुस्तकिल अपनी हिस्सियत इख्तियार करता चला जाएगा, तो फिर वो एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। यूँ उनमें फूट पड़ जाएगी, उम्मत मुस्लिमा टुकड़े 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 हो जाएगी, जो आज हशर है। तो दुश्मन को दुश्मन समझना, उसके खिलाफ दुश्मन को दुश्मन समझना, उससे नफरत करना, ये मेरे और आपके दरमियान मोहब्बत का बहुत बड़ा वसीला और ज़रिया। यही वजह है कुरान करीम जब ये बात करता है कि सहाबा में बड़ी मोहब्बत थी, तो पहले दुश्मन के मुकाबले में उनका रवैया कुरान बताता, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों के बारे में वो बड़े सख्त है। उनकी सफ़ों में कोई ऐसी दरार नहीं आती थी कि काफिर उनसे कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा ले। रुहमाउ बैनहुम की कुरान बाद में बात करता है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पर सख्त,
आपस में रहम दिल। जब काफिरों पर सख्त होंगे, काफिरों को दुश्मन समझेंगे और अल्लाह की वजह से उनसे नफरत करेंगे, तो फिर ये उनकी मजबूरी होगी कि आपस में भी वो क्या कहते हैं मुत्तहिद रहें, ताकि उस नफरत के तकाज़ों पर, दुश्मन को दुश्मन समझने के तकाज़ों पर पूरा पूरा अमल होता रहे। तो सहाबा को जो रुहमा बैनहुम का आपस में रहमदिल हैं, उससे पहले सहाबा की ये सिफत बताई गई कि वो काफिरों के बारे में सख्त हैं। काफिरों के बारे में सख्त होना ये आपस में रहमदिली की बहुत बड़ी वजह होती है। इसलिए अशिद्दाउ अलल कुफ्फार वजह है रुहमा बैनहुम की, वजह अल्लाह ताला ने पहले बयान की है, और जो उस वजह का जो मुसब्बब बनता है वो बाद में बयान किया, रुहमा बैनहुम। अल्लाहु अकबर। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये जो अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमा बैनहुम के अंदर जो मैंने रब्त बयान किया, अल्लाह ताला ने मुझे इल्हाम किया तो मैंने आपको बता दिया। बहरहाल, तो मैं जी मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहा था। मोदी जी का शुक्रिया मैं समझता हूँ थोड़ा सा और अदा करना चाहिए। मोदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मार्केट बढ़ाई, अपनी मार्केट गिराई। मोदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जिल्लत आशना हुए और आपकी दुश्मनी की वजह से अल्लाह ताला ने हमें इज्जत आशना किया। आपकी दुश्मनी की वजह से अल्लाह ताला ने हमारे सर को फख्र से बुलंद किया। तुम्हारी दुश्मनी की वजह से हमें यह मौका मिला कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करते हुए अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएं। मोदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मत मुस्लिमा में आप वजह बने कि पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। तो भाई मोदी जी का भी किरदार है ना बहुत बड़ा, तो इसको तस्लीम करना चाहिए कि इस मोदी की वजह से हमारे दरमियान इत्तिहाद आया, हमारी बिखरी कौम वहदत में तब्दील हो गई। तो ये मोदी का शुक्रिया अदा करना बहरहाल बहुत ज़रूरी था। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं यही कहूँगा कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़ियादत का भी आज़म यही है कि भारत को पानी के मामले पर भी ऐसा ही जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान के अंदर एक दो पाकिस्तान और बन के रहेंगे इंशाअल्लाह, और हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान बन के रहेगा इंशाअल्लाह। हम खालिस्तान के सिखों के बुनियादी हुकूक के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सिखों की एक बिल्कुल अलग ममलिकत हो। हम इस मामले में खालिस्तान के साथ हैं और सिखों की जज्बात की कदर करते हैं। हम अज़रबैजान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम चीन, अपने हमसाया मुल्क का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि चीन और पाकिस्तान के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अरब ममालिक का, सऊदीया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हम इस्लाम के वहदत में हम सब एक हैं। और क्या कहते हैं, हम यही कहेंगे कि कश्मीर की पॉलिसी जो गालिबन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लपेट दी गई थी, इस सफ़े को खोल दिया जाए और कोशिश की जाए हिंदुस्तान के अंदर जितनी बड़ी बड़ी कौमें हैं उनको हुकूक मिले, और हमारी अफवाज, हमारे इदारे वो बेहतर समझते इस हिकमत अमली को, अपना किरदार अदा करें कि हिंदुस्तान के अंदर जो मजलूम कौमें हैं, जो शूदर हैं ब्राह्मण के मुकाबले में, और जो हमारी मसीही बिरादरी है, इसी तरह हमारी सिख बिरादरी है, हमारे मजलूम मुसलमान बिरादरी है, इन सब को अब क्या कहते हैं भारत में, इंडिया में हुकूक मिलने चाहिए, और इनको हुकूक देने में हमारा भी बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए। इंशाअल्लाह इसी बरकत से पाकिस्तान में अमन भी आएगा, और इसी बरकत से पूरी इंडिया के अंदर जो बसने वाली अक़वाम हैं उनको भी उनके हुकूक मिलेंगे। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, आज की नशरियात का इख्तिताम करते हैं। कौम को फ़तह मुबीन मुबारक हो। कौम को चाहिए कि अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करे, कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।